आचार्य भरत मुनि के अनुसार हिंदी साहित्य में वीर रस वीरता, बहादुरी और आत्मविश्वास को दर्शाता है। इसके प्रमुख तत्व है उत्साह, गौरव, हिम्मत, दृढ़ता इत्यादि। यह रस युद्ध की रणभूमि में ही नहीं, आम जन के दिनचर्या में भी देखने को मिलता है। इस रस के द्वारा ही तो प्राणी मात्र अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना डट कर सकता है। शूरवीर किसी कलम के मोहताज नहीं होते, क्योंकि वीर अपनी कहानी तलवारों से रचते आए हैं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वीर रस से बल पाते हैं। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु रण में व्यूह भेदी कहलाते हैं। राणा प्रताप का चेतक रण में भीषण हुंकार लगाए हैं। सिंहासन हिल उठे जब लक्ष्मीबाई की तलवार लहराए हैं। डंका बोले धुम धुम, जागो जागो अब तुम, नींद में हो क्यों गुम हो। देवनाम प्रिय देवों का प्रिय, देवनाम प्रिय देवों सा प्रिय वो कहलाए। शूरवीर बलवान दयामय, प्रजापाल रक्षक करुणामय वो कहलाए। है महान जन जन समदर्शी, चक्रवर्ती राजा प्रियदर्शी वो कहलाए। जो लिए प्रतिज्ञा बढ़ चला, नहीं रुकने को ये उड़ चला। भारत की माटी की रक्षा करने महाराणा प्रताप इतिहास गढ़ चला। मैं महाराणा प्रताप और मैंने ये प्रतिज्ञा ली है, लड़ूंगा चाहे मरूंगा, अपनी मातृभूमि की रक्षा अवश्य करूंगा। समय है युद्ध का, करना है संहार। पहला और अंतिम दोनों हो मेरा वार। माथे पर बांधे कफन, साथी मेरी तलवार। मैं माटी के लिए ही जीऊं, है यही मेरा संहार। सन 1857 भारत का पहला विद्रोह। अंग्रेजों की जंजीरों में लिपटा भारत, मंगल पांडे जैसों के आक्रोश में उबलता भारत। जब उसने गड़ गड़ हुंकार लगाया था, गुलामी की गहरी नींद में जब आजादी के ख्वाब का सैलाब आया था। वक्त आ गया है साथियों, भारत माता की चीखें अब हमारे कानों में गूंजना शुरू हो गई हैं। यही समय है ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने का। यह विद्रोह उनके एक तरफे कानून का है जो हमारा शोषण करता है। लेकिन मंगल, तुम्हें नहीं लगता हम जल्दबाजी कर रहे हैं? ये सब करके हमें क्या मिलेगा? हम सब मारे जाएंगे। अगर तुम इसे जीना कहते हो तो मरना इससे कहीं बेहतर है लाखा। ये लड़ाई हमारे लिए नहीं, हमारी आने वाली नस्लों के लिए है। लेकिन हमेशा से ऐसा ही चलता आया है मंगल, और आगे भी यूं ही चलता रहेगा। जिसे लड़ाई छोड़नी है उसको कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मेरी ये लड़ाई मेरे आने वाले भारत के नाम है। एक ऐसा भारत
जहां हमारा अपना कानून होगा, जहां जात पात का भेद नहीं होगा, जहां खुशियां होंगी, भाईचारा होगा, प्यार होगा। मंगल पांडे, सिपाही 34वीं रेजिमेंट, मुकाम बारकपुर। तुम्हें ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में बगावत और सरकार के खिलाफ साजिश करने के जुर्म में मुजरिम करार दिया गया है। फौजी अदालत के फैसले के मुताबिक तुम्हें सजा मौत दी गई। कर भी ना विश्वास कोई दुनिया से अब जा रहा है, कितने गौरव से सर को धन्य है भाग हर उस माता के जो ऐसा बेटा पाए। कोई डर है जान जाती अगर है तो जा। मुझे मौत से अब डर नहीं लगता। मेरी इस कुर्बानी को जाया मत समझना। ये एक मशाल होगी जो रोशनी लाएगी हमारे आने वाले हिंदुस्तान के लिए। एक ऐसा हिंदुस्तान जहां हमारा अपना आईन होगा, जिसमें हमारे पवित्र सपने आईना देखेंगे। हमारा अपना संविधान जो हमारी परेशानियों का समाधान होगा। एक आजाद भारत का संविधान। तब तक के लिए अपने अंदर की आग को बुझने मत देना। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और रूप में। अल्लाह! फिर आया अंग्रेजी साम्राज्य काल, परंतु अंग्रेजों के साम्राज्य को भारी शिकस्त दे गई ये वीरांगना। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से छलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। ये भारत है, यहाँ जो सब छोड़कर खड़ा है वही सबसे बड़ा है। आपका ये घमंड टूटेगा इस अंधेरी रात में। मैं लक्ष्मीबाई, महाराज गंगाधर राव की पत्नी, प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है, जब तक मेरे हृदय में धड़कन है, जब तक मेरे श्वास में प्राण है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। नहीं झुकने दूंगी झांसी का स्वाभिमान, नहीं झुकने दूंगी मातृभूमि का मस्तक। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो।
पाई, मैं स्वतंत्र जी और स्वतंत्र ही मरूंगी। लो हर बोलो क्यों, हमने सुनी कहानी